चुनाव नजदीक है। चुनाव में अभी बहुत कैंडिडेट आने वाला है, लेकिन उसको हम लोग को परखना, देखना, जांचना है कि इसको हम बनावे तो हम लोग काम होना चाहिए। वही पार्टी रहे, उससे हम लोग का मतलब नहीं, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राजेश कच्छप जी आपके पंचायत में आते हैं? बहुत बार मेरा इस फील्ड में पूरा जहाँ जंगल क्षेत्र में चल जाते हैं, जहाँ भी उसको बुलाते हैं दुख सुख में, यानी चाहे शादी ब्याह हो चाहे मरण जान, वहाँ पर पहुँच। कौन छाप में वोट कर? कौन छाप में? हम लोग तो फुल छाप में देते हैं। चाहे अर्जुन मुंडा हो जाए, चाहे मोदी जी, खिजड़ी से ये लोग नहीं जीत पाएगा। जयराम महतो अभी उभरता चेहरा है, अभी कहीं पर माने उसका एक भी माने सीट नहीं है, ठीक है। उसको एक दो सीट देंगे, इधर से उधर माने भागने वाला काम करेगा। महतो समुदाय से एक युवा निकल के आया है, जयराम महतो, उसके बारे क्या सोच रहे हैं? अरे भाई वो पस रहा है, वो क्या करेगा? हम बताइए कि मसराहा क्या होता है बाबा? मैंने वो कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में रहता तब न, वो एगो अलग पार्टी करके है तो उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए एगो चना भाड़ा फुर सकता है। अच्छा, इसलिए वो महतो जी हमको पसंद नहीं है। हम लोग का वर्तमान विधायक का भी काम सराहनीय रहा, ठीक है। राजेश कच्छप की बात कर रहे हैं? हाँ, राजेश कच्छप का बात कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और फिलहाल हम अभी खिजरी विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले हम राजा उलातू पंचायत गए थे और अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर खिजरी विधानसभा के हिंदेबिली पंचायत आए हैं। हम आपको बता दें कि इस पंचायत में 7 गांव आते हैं और उस गांव में हिंदेबिली एक गांव है, वहीं आए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिवाली की तैयारियां भी इस गांव में शुरू हो चुकी हैं और साथ ही साथ लोगों से हम जानना चाहेंगे इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, किस तरीके का इनको विधायक चाहिए, कैसे विधायक की ये परिकल्पना कर रहे हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल हम इस बस्ती में आए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोग घरों के बाहर हैं, कुछ लोग घरों के अंदर हैं, जहां पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एक घर हमें दिखाई दे रहा है, कोशिश करेंगे कि यहाँ जो अंदर है उनसे भी बातचीत करें, क्योंकि यही लोग हैं जो चुनाव के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं, वोटिंग के लिए जाते हैं। फिलहाल हम एक बाबा नज़र आ रहे हैं, बातचीत करेंगे इनके साथ। बाबा जोहार, आइए ना इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फेकन पहान। फेकन पहान, अच्छा। ये बताइए, आपका गांव का हम लोग भ्रमण कर रहे थे, चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, कैसा विधायक सोच रहे हैं आप लोग को कैसा विधायक चाहिए अपने विधानसभा के लिए? देखिए, विधायक मैंने सबका दुख सुख समझे और क्षेत्र में, जैसा कि हम लोग का अभी क्षेत्र जो अभी बड़ा दिक्कत में है, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, तो वैसे ही विकास के लिए हम लोग को मतलब विधायक चाहिए भी। मतलब जो विकास की बातें करे, है ना। वर्तमान विधायक राजेश कच्छप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजेश कच्छप का भी कार्यक्रम अच्छा रहा, लेकिन जैसा करना चाहिए उस प्रकार से नहीं किए हैं युवा अभी तक। हाँ, वो अभी तक उनके पास में बचपना बुद्धि है, लड़का है, जैसा कि मैंने होना चाहिए विकास नहीं कर पाया है अभी तक। मतलब जैसा आप लोग सोचे थे उस लेवल का नहीं हो पाया है। जैसा हम लोग का क्षेत्र है, क्षेत्र का जैसा कि हम लोग को चाहिए जरूरत चीज़ है, जैसे हम लोग सिंचाई के लिए, हम लोग किसान हैं, सिंचाई के लिए हम लोग पानी की व्यवस्था होना चाहिए, रोड चाहिए ढंग से, बिजली ढंग से होना चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। तो इस पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं हुआ है? हुआ, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर हुआ है। जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। जैसा कि सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है उस हिसाब से नहीं हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत ही काम हो पाया है ना? जैसा होना चाहिए वो हिसाब से नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। राजेश के अलावे और किसको आप विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? और किसी को देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, अभी तो चुनाव नजदीक है। चुनाव में अभी बहुत कैंडिडेट आने वाला है, लेकिन उसको हम लोग को परखना, देखना, जांचना है कि इसको हम बनावे तो हम लोग काम होना चाहिए, ताकि हम लोग काम करें तो वैसा विधायक रहे तो अच्छा होगा। और नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग विधानसभा भेज देते हैं, विधानसभा में जाकर चुपचाप बैठल रहता है, किसी का कोई जनता का बातें नहीं करता है, तो वैसा विधायक नहीं चाहिए हमको। बोलने वाला चाहिए। हाँ, लड़ने वाला चाहिए, जनता के हित के लिए बात करने वाला चाहिए विधानसभा में। अच्छा, इस बार कह रहे हैं, आइए हम लोग थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी से अर्जुन मुंडा को इस विधानसभा में उतारेंगे। क्या लगता है, अर्जुन मुंडा बढ़िया काम करेगा अगर इस क्षेत्र में आता है चुनाव के लिए? देखिए,
अर्जुन मुंडा अभी यहाँ पर तो जानते हैं ना, यहाँ पर अभी जैसा की स्थिति है, अर्जुन मुंडा हो या तो मोदी जी हो, हमारा खिजरी विधानसभा क्षेत्र में ये लोग का कहीं पर मैंने कहिएगा कि बहुत बड़ा नेता है तो केंद्र का नेता है, विधानसभा का नेता ये लोग नहीं है। ये विधानसभा का नेता ये लोग नहीं है। नहीं, अर्जुन मुंडा तो विधायक भी रह चुका है ना। मेरा खिजरी से नहीं रहा है वो, हाँ। दूसरे विधानसभा अपना खरसवा कहाँ है वहाँ से वो रहा है। लेकिन आदिवासी लोग का बड़ा नेता है ना। बड़ा नेता है लेकिन आदिवासी को हित का कोई काम ही नहीं किया। अभी आदिवासी मंत्री था ना, 5 साल रहा ना। आदिवासी कहीं नहीं, आदिवासी की जगह पर और आदिवासी लोग वहाँ पर वो बहाली के लिए तैयार हो गया था। तो ये तो हम लोग का एक तरह से हम लोग का हित कहाँ रहा, ये तो अहित है। अगर खिजरी से लड़ता है अर्जुन मुंडा बीजेपी से तो क्या लगता है, जीतेगा हारेगा? नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। एकदम संभव नहीं है। चाहे अर्जुन मुंडा हो जाए चाहे मोदी जी, खिजरी से ये लोग नहीं जीत पाएगा, नहीं जीतेगा ये लोग। अच्छा, अभी नया युवा लोग का पार्टी आया है जयराम महतो का, उसका क्या है खिजरी विधानसभा में, आपके इस और मांझी इलाके में क्या है? देखिए, जयराम महतो का अभी हम लोग भी बढ़िया से उसका चेहरा नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, इतना तो टीवी सब में आता है, मोबाइल में आता है। ठीक है, टीवी मोबाइल में आता है, लेकिन हम लोग का मने हित का बात नहीं बोलता। वो भी खाली कभी जाति समाज तो कभी का तो का उल्टा पलटा बोल देता है। तो इसके लिए हम लोग तो इतना जल्दी उनका मैंने समर्थन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ। चलिए, इस आंगन में घुसे हैं तो बहुत सारे और लोग पहुंचे हैं। आप लोग इसी गांव के हैं सर? इसी गांव के हैं? गांव का टोला बगल में है। अच्छा, मतलब हिंदेबिली पंचायत ही है ना। अच्छा, आपको कैसा विधायक चाहिए? पता है ना विधानसभा चुनाव आने वाला है। वो तो मालूम है। हाँ, कैसा विधायक चाहिए? विधायक देखिए, विधायक तो मान कर चलिए लड़ने वाला और काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का वर्तमान विधायक का भी काम सराहनीय रहा। ठीक है, राजेश कच्छप की बात कर रहे हैं। हाँ, राजेश कच्छप का बात कर रहे हैं, सराहनीय रहा। और रही बात की जैसे माने अगला बोले कि मान कर जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत कर पाए। हाँ थोड़ा बहुत कर पाया, मगर अपना क्षेत्र में माने अपना देखे काम को। मतलब उम्मीदें आप लोग को ज्यादा थी लग रहा है। देखिए, हर सरकार बनने के बाद हर विधायक के पास में उम्मीद रहता है कि मैं मेरा क्षेत्र में ज्यादा विकास हो। हाँ। अच्छा, चुनाव आ रहा है, राजेश चाहिए कि कुछ और? क्योंकि बीजेपी अभी कह रही है कि हम अर्जुन मुंडा को भेजेंगे, वो भी बड़ा चेहरा है और बीजेपी पार्टी से आएगा, तो क्या लगता है क्या चांसेस है आपके विधानसभा क्षेत्र में जीतने के? देखिए, राजेश कच्छप तो ऑलरेडी है ये है और अगले बार भी आएंगे और जीतेंगे। हाँ, राजेश है। अच्छा। तो अर्जुन मुंडा पे कोई चांस वांस नहीं देख पा रहे हैं आप? कोई चांस नहीं। बीजेपी है, मोदी जी का चेहरा है पीछे में। रहने दीजिए ना, मोदी जी का चेहरा रहे चाहे कोई भी रहे, हम लोग वैसा नहीं कहते। जो काम करके दिखाए, कोई पार्टी रहे, उससे हम लोग का मतलब नहीं, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैंडिडेट से मतलब है, जो कैंडिडेट या उम्मीदवार यहाँ पे काम करे, पार्टी से मतलब नहीं है। बस कैंडिडेट होना चाहिए, सही काम करे, कोई पार्टी से रहे उससे मतलब नहीं है हम लोग का। अच्छा, जयराम महतो भी इस खिजरी विधानसभा में अपना कैंडिडेट देंगे बोल रहा है, क्या आप लोग कुछ नया जो जनरेशन है उसको मौका देने का सोच रहे हैं क्या, नए युवाओं को? देखिए, जयराम महतो अभी उभरता चेहरा है, अभी कहीं पर माने उसका एक भी माने सीट नहीं है। ठीक है, उसको 1-2 सीट देंगे, इधर से उधर माने भागने वाला काम करेगा, उससे फायदा नहीं मिलने वाला। क्या लग रहा है, बेचा जाएगा? हाँ, बेचा जाएगा, 100% है कि बेचा जाएगा। हाँ, लेकिन 1-2 सीट में भी तो सुदेश महतो अभी है ना एनडीए के साथ। एनडीए के साथ है, तू भी तो माने इधर से उधर बचाया था ना। एक बार मान कर चलिए पूरा जेएमएम का सरकार गिरा करके सब विधायकों को खरीद करके लेकर के मध्य प्रदेश में रखा था। अच्छा, सुदेश महतो खाते ना। सब जानकार लोग हैं इस पंचायत में, पूरे राजनीति पे नजर रखते हैं। फिलहाल और एक दादा हैं, मतलब आपको ये लग रहा है कि नया चेहरा को अभी उतना नहीं देना है, जो लोग अभी चल रहे हैं उन्हीं को दूसरा मौका देना है? हाँ, उन्हीं को चांस देना है दूसरा और हाँ। बस वही जो माने अभी वर्तमान में चल रहा है, 2 को तो इंडिया और इंडिया गठबंधन है ये है। हाँ। दोनों में से मान कर चलिए हम लोग जिसका समर्थन करते हैं उसके साथ हम लोग खड़ा है। तो आप किसका समर्थन करते हैं? इंडिया का गठबंधन। हाँ, गठबंधन। अच्छा, चलिए और एक दादा इस आंगन में है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ दादा? छेकन पहान।
चिकन पहान। अच्छा ये बताइए आपके इलाके में मतलब हिंदी बिली पंचायत में कितना काम हो पाया है, कितना विकास का गंगा बह चुका है? देखिए काम तो जितना संभव था वो अपने हिसाब से बहुत सारा काम किए हैं और धरातल में दिख भी रहा है। लेकिन जैसे 2019 में सरकार आया इंडिया गठबंधन का, उस तुरंत आ गया आपका कोरोना काल में 2 साल यानी 2021 में तो डिस्टर्ब कर दिया। इधर फिर तुरंत फिर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तुरंत एडी लग गया, वो तो 5 महीना उधर जेल में बिता दिए और उसके निकलने के बाद देखिए अभी तुरंत आज हम तो लगता है कि जब से हम ये सरकार जब आए हैं तब से जितना विकास किया इस सरकार हमारे माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, वैसा हम तो देखबे नहीं किए थे। तुरंत सबका कर्जा केसीसी से लेके आपका मैया सामान योजना को भी तुरंत केसीसी बिजली बिल को भी माफ़ कर दिया। इतना दिन 5 बरस रहे मुख्यमंत्री अरे रघुबर दास जी, लेकिन उसका कोई यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है कि मुख्यमंत्री में कि किसी का कोई कहने मतलब ये ना लोन का ना रोजगार का, यानी किसी तरह कोई जनता के पीछे उसको कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ उन्होंने ध्यान दिया अपना, उस समय वो हाथी उड़ाते थे, बाकी कोई काम नहीं किए। वो 5 साल पूर्ण बहुमत से वो चलाए। अभी तो वो नहीं हैं, अब तो अभी उड़ीसा में राज्यपाल हैं, लेकिन उन्होंने कोई नहीं काम किया। लेकिन यहाँ अभी हम लोग का जो भी विधायक है, जितना इन लोग जितना फील्ड में घूमता है, आता है, दुख सुख में आता है। राजेश कच्छप जी आपके पंचायत में आते हैं? बहुत बार मेरा इस फील्ड में पूरा जहाँ जंगल क्षेत्र में चल जाते हैं, जहाँ भी उसको बुलाते हैं दुख सुख में, यानी चाहे शादी ब्याह हो चाहे मरण जान, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बीजेपी एक बड़ा चेहरा इस इलाके के लिए भेज रही है अर्जुन मुंडा को, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो भी यहाँ पर देखे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड का, लेकिन उनका भी कोई वैसा कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा है धरातल में, या कोई जमीनी स्तर पर कोई उसका मुख्यमंत्री रह के कुछ काम नहीं किए हैं। सिर्फ मतलब आप लोगों की बातें सुन के लग रहा है कि आप लोग राजेश कच्छप को दोबारा मौका देना चाह रहे हैं। हाँ, इस बार तो फिर उनको देंगे, ताकि जिस तरह से जनता को पीछे जनता को देखता है और सुख दुख को जानता है, विकास भी जितना उसका पहुँच हुआ, यानी झारखंड जैसे सरकार बनने के बाद भी तो उसको बाधित हुआ, कोरोना में बाधित हुआ, इधर आ गया, फिर इधर यानी जेल चल गए मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। उसके बाद तो फिर आके तुरंत अपना विचार से मैया योजना सामान निकाले, घर घर सभी जात को सर्वदलीय जात को देख रहे हैं आप, जो भी जात है अभी देख रहे हैं। कल परसों भरा रहा था आपका दीदी गोगो योजना, उसमें हम देखे कि जाके सब भरवाता था, सिर्फ जो पार्टी का आदमी है, जो बीजेपी का आदमी है, वही लोग फार्म भर रहा था। अरे सरकार बीजेपी के महिला लोग, बाकी किसी को उन लोग नहीं दे रहा था कि भाई अरे सर्वदलीय आप सरकार, आप ही तो नेगलेक्ट करते हैं सबको। सर्वदलीय नहीं देखिएगा, आप जाति पाति देखिएगा, या तो देखिएगा पार्टी को देखिएगा। अब कोई सरकार बनेगा सबके लिए ना बनता है, वोट दे चाहे न दे, सबके लिए सरकार होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष सरकार, लेकिन वैसा तो काम नहीं दिखे। अच्छा ये आप कहाँ देखे कि केवल पार्टी वाला महिला लोग को गोगो दीदी योजना भरा रहा था, कहाँ देखे? हम देखे प्रज्ञा केंद्र में देख रहे थे। प्रज्ञा केंद्र में, सही बात है। हाँ सही बात है। पर बीजेपी तो कह रही है कि जितनी महिलाएं हैं झारखंड में सबको मिलेगा, सबको फॉर्म भरना है। उनके पास है, ये है सबके पास है, उनके पास घर घर जाके उन लोग दे दिए, फार्म दे दिए हैं। बाकी लोगों का कहीं कोई फार्म नहीं है, आज तक देखबो नहीं किया कि कौन फार्म कैसे मतलब फार्म। पार्टी लेवल पे गोगो दीदी चलाएंगे क्या? वही देखबे ना, और जनता के खुश करने के लिए सबको, और रहे चाहे नहीं रहे, सरकार जो भी आया या देना है तो सबको देना है ना। सरकार के मतलब है कि सबको, चाहे वोट मिला है चाहे नहीं मिला है, सही बात है, सबके नजर में बराबर जनता होनी चाहिए। छोड़िए ये सारी बातें, युवा चेहरा को कितना मौका आप लोग देने का सोच रहे हैं? जयराम महतो भी कह रहा है कि इस खिजरी विधानसभा में हम एक अपना उम्मीदवार देंगे। देखिए बोलने से नहीं होगा, अब जनता जो चाहेंगे। डुमरी से लड़े थे विधानसभा लोकसभा, लेकिन एक को सीट नहीं ला पाए। अब कितना सीट आता है कि नहीं आता है जयराम महतो का, वो आने का बाद है उनका वक्त बताएगा कि भाई क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो जयराम महतो को अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग तजुर्बेकार इंसान लोग हैं, कई चुनाव देख चुके हैं आप लोगों ने, तो आप क्या युवाओं को मौका नहीं देना चाहेंगे? देखिए युवाओं को का अभी जो जानकार है, अभी जानने के लिए 5 साल जैसे कोई चलाता है, कोई भी मुखिया तो दोहरा के जब आता है ना, तभी वो कोई विकास का बागडोर चलाता है और चलाता है। नया में उसको 5 साल सीखने को लग जाता है, टाइम बीत क्रॉस कर जाता है, तो क्या कर पाएगा नया आएगा तो। इसलिए जो है अभी जो भी है, हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप जी एक बार फिर मौका देंगे, उनके उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा, सोचेंगे फिर बाद में देखा जाएगा।
चलिए, मतलब जिन लोगों से अभी तक हमने बातचीत की कह रहे हैं कि हम दोबारा मौका एक बार देना चाहते हैं। बाहर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग कौन पंचायत से हैं? यही पंचायत से हैं दादा? क्या नाम हुआ? हम लोग ये सब नहीं जानते हैं बोलने के लिए। कोई बात नहीं, आपको कैसा विधायक चाहिए बस ये बताइए, कैसा विधायक चाहिए? विधायक देखो अब कैसा? ये विधायक है अब। इधर देखिए, इधर कैसा विधायक चाहिए? कौन आपका विधायक है जानते हैं? नहीं जानते हम लोग तो उतना भाई। आपका विधायक को आप नहीं जानते हैं? हम लोग लेबर को वाले अच्छी लेबर काम करते हैं तो कैसे जानेंगे इसको। ओहो, तो वोट किसको देते हैं बताइए, कौन छाप में देते हैं? हम लोग फूले में देते हैं। फूल में देते हैं। हाँ। अच्छा, फूल में किसी नेता का चेहरा को जानते हैं? नहीं उतना तो नहीं। मोदी जी को भी नहीं जानते? कैसे न मोदी कैसे नहीं हाँ, जानते। तो फूले छाप में है ना। हाँ। हाँ, तो मोदी जी को चीनिए भाई, मत भूलिए। चलिए, और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक सामने में घर है, बाबा बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बैठे रहिए, बैठे रहिए। क्या नाम हुआ? सिकंदर महतो। सिकंदर महतो। बाबा, ये पंचायत में बाकी लोग तो कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक जो है उसको हम दोबारा मौका देना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? हमारा सोच नहीं है, दोबारा मौका नहीं देना है, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। आप किसको मौका देना चाहते हैं? किसको मौका देंगे? जो रघुबर दास या ये क्या बोलते हैं, बाबूलाल मरांडी। अच्छा, मतलब आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अर्जुन मुंडा को इस बार यहाँ से टिकट देने की बात हो रही है, अर्जुन मुंडा को सपोर्ट करेंगे क्या? एकदम करेंगे। अच्छा। कहे नहीं करेंगे। अच्छा, राजेश का क्या काम आपको पसंद नहीं है? उसका काम तो इधर कोनो होबे नहीं किया है, तो क्या काम? जैसे ना इधर कोई श्मशान सेट दिया है, ना क्या बोलते हैं ये आदिवासी लोग का श्मशान घेराव सब ही होता है, सरना बाउंड्री सब होता है। कहाँ अच्छा, कुछ सरना घेराव वगैरह कुछ नहीं हुआ दिया है। है, तो कैसे उसको पसंद कीजिएगा? बताइए, उसका तो हमारा क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, आपके ही महतो समुदाय से एक युवा निकल के आया है, जयराम महतो, उसके बारे क्या सोच रहे हैं? अरे भाई, वो पस रहा है, वो क्या करेगा? अब बताइए कि पसराहा क्या होता है बाबा? मैंने वो कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में रहता था, अब न वो एगो अलग पार्टी करके है, तो उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए एगो चना भाड़ा फुर सकता है। अच्छा। समझे? इसलिए वो महतो जी हमको पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन और बाकी महतो लोग तो बहुत पसंद करता है। अपना अपना खुशी का बात है, चॉइस का बात है। उन लोग का कोई काम कर देगा या किसी तरह का कोई प्रलोभन होगा, लेकिन हमारे पास तो ऐसा बात नहीं है। अच्छा, मतलब बाबा बीजेपी को मौका देना चाहते हैं और जयराम महतो को फिलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं। भले महतो हैं लेकिन पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है बाबा, धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण जनता को आप देख सकते हैं, काम चल रहा है, दीपावली की लिपाई पुताई भी चल रही है। रुकिए दीदी, 2 मिनट रुकिए दीदी, रुकिए। कहाँ से आ रहे हैं? बाजार था आज ना? क्या बाजार लगता है? मंदरो बाजार। क्या? मंदरो बाजार। अच्छा, आपको कैसा विधायक चाहिए? क्या बताए, कौन सा विधायक अभी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा उससे। आप अपना विधायक का नाम जानते हैं? हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं। बताइए। विधायक का नाम हमको उतने याद नहीं है। राजेश कच्छप का नाम सुने हैं? हाँ। अच्छा, वही है यहाँ का विधायक। हाँ। अच्छा, कैसा काम कर रहा है? ठीक ठाक कर रहा है? हमको तो पता नहीं, हम कभी मिलबे नहीं किए हैं, तो कैसे जानेंगे उसको? नहीं मिले हैं। अच्छा, कौन छाप में वोट करते हम हैं? चिन्हबो नहीं करते हैं उसको। कौन छाप में वोट करते हैं? कौन छाप ने? हम लोग तो फूल छाप में देते हैं। फूल छाप में। हाँ। फूल छाप में किसको पसंद करते हैं? जो पहले से दिए हैं उसी को हम लोग देते हैं ना। फूल छाप में किसी को जानते हैं? फूल छाप ने किसको जानेंगे? जो सब घर का देते हैं, जो घर का कहते हैं कि किसी को चिनते हैं, चेहरा चिनते हैं? फूल छाप में किसी को? बाहर जावे नहीं करते हैं तो चिनेंगे कहाँ से? तो आप इधर का चेहरा भी नहीं चिनते हैं, आप उधर का चेहरा भी नहीं चिनते, मोदी जी को पहचानते हैं? कैसे नहीं पहचानेंगे? हाँ, तो फूले छाप का है ना। हाँ। और किसको पहचानते हैं फूल छाप में? मोदी है, तो से संजय सेठ है, ये सब। और तो इसी सबको पहचानते हैं। अच्छा, संजय सेठ को पहचान रही है और मोदी जी को पहचान रही है। अर्जुन मुंडा को चिनते हैं? हाँ। कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? शकल कैसे बता देंगे कैसा दिखता है? मतलब चिनते हैं ना अर्जुन मुंडा को? अच्छा, वो इस विधानसभा से इस बार लड़ेंगे टिकट, वोट आप उसी को दीजिएगा लग रहा है?
अर्जुन मुंडा को अब तो कह तो नहीं सकेंगे अभी। फूल छाप में है जी। ओ तो मिलेगा, फूल छापने होगा तो फूल छाप में है तो हम किसी को भी दे देंगे का? ना है, घर का जो बोलेगा वही ना देंगे। आपका कुछ नहीं है, घर में जो बोलेगा वही। आप गार्जियन जो बोलेगा ना वही ना होगा। अच्छा, कौन है आपका घर के गार्जियन? गार्जियन पति। पति जो बोलेगा आप वही वोट करेंगे, है ना? वही छाप में करेंगे। अब पति इस बार बोलेगा हाथ छाप में करो तब? हाथ छापने नहीं करेंगे। तो आप तो बोले अभी जो गार्जियन बोलेगा वही करेंगे। हाथ छाप में करने नहीं देंगे। अच्छा, सब फूल हैं घर में? हाँ। सब फूल वाले लोग हैं। सबकी अलग अलग मत है इस हिंदोविली पंचायत में। बाकी और महिलाएं हैं, वहां तक पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे।